प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स मतलब क्या कहते हैं इनको? पार्थिविक पवनें, जो पूरी पृथ्वी पर चलती, पार्थिव पवनें। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यहां जानना चाहें तो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम भी इसका एक उदाहरण है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो इसको हिंदी में भी जेट स्ट्रीम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब पूरी पृथ्वी का क्या मतलब है, जैसे समझ रहे थे आप, पूछ रहे थे कि यहां पर जैसे ये आपको अर्थ दिख रही है, तो ये विषुवत रेखा दिख रही है सभी को, तो यहाँ इस विषुवत रेखा के अगर दोनों तरफ चले जाएं, ऊपर नीचे, तो क्या होता है, यहां पर ऐसे हवा चलती रहती, थोड़ा झुकती हुई और इधर, और पूरी पृथ्वी को कवर करती हो। तो ये मतलब पूरी पृथ्वी का मतलब ये नहीं कि हर जगह इधर उधर, अप डाउन टॉप बॉटम हर जगह नहीं, इस नहीं, इक्वेटर की तरफ आई एम गिविंग जस्ट वन एग्जांपल, और कहीं और कुछ हो सकता है। तो इस पूरे इक्वेटर के चारों तरफ इस एरिया में विंड की डायरेक्शन एक जैसी और साल भर ऐसी रहती। अब इक्वेटर से थोड़ा दूर आओ, यहाँ पर, यहाँ हो गई तो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ ऐसे घूमती हुई चलती रहती। तो ये मतलब है वैसे ही चलेगी। अब जैसे यहाँ पर जो विंड है वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, अब हमेशा ऐसे ही चलेगी। वो प्लेनेटरी विंड्स यही है, एग्जाम्पल है। जैसे हम अगर इसको थोड़ा सा और देखें, यहाँ पर इस अर्थ को बनाते हैं, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, लगभग लगभग हम यहाँ 30 डिग्री के आसपास आ जाएं नॉर्थ, यहाँ पर आ जाएं 60 डिग्री नॉर्थ, तो 30 और 60 के बीच का ये जो एरिया है, इसमें थ्रू आउट द ईयर विंड डायरेक्शन यही रहती है। और अभी 2 डायमेंशन में है ना, 3 डायमेंशन में देखा, अर्थ के चारों ओर हर जगह ओवर होल अर्थ विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां पर होगा तो वो डायरेक्शन ऐसे चलती रहती है। ठीक है, थ्रू आउट द अर्थ, और इधर चले जाओगे तो ऐसे चलती रहती थ्रू आउट द अर्थ। ठीक है, तो यही जो विंड्स हैं ये कहलाती हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, जो पूरे प्लैनेट पर चलती हैं और विद इन वन जोन, एक जोन पर। हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी में 3 तरह की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो हम सिर्फ अभी ये जान रहे हैं क्या, तो ये तो प्राथमिक होता है, समझ गए। द्वितीयक क्या होता है, सेकेंडरी, सर्कुलेशन विच टेक प्लेस ओवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अर्थ, ऐसा चक्रण या ऐसा दोलन जो पृथ्वी के वृहद भाग पर होता हो। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ना बड़ा, ओवर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के वृहद हिस्से में होता हो, बट नॉट ओवर होल अर्थ, किंतु पूरी पृथ्वी पर नहीं। तो इट कवर्स द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉट ओवर द होल अर्थ। तो पृथ्वी के एक वृहद हिस्से में होता है किंतु पूरी पृथ्वी पर नहीं। दूसरी बात यहां पर अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है। दूसरी बात, विंड डायरेक्शन चेंज विद द चेंज ऑफ सीजन, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पवनों की दिशाओं में परिवर्तन है। विंड डायरेक्शन चेंजेस विद द चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, तो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ यहां पर दिशाओं में परिवर्तन है। तो उदाहरण बताओ इसका एग्जाम्पल, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने मॉनसून, तो मॉनसून आपका यहां आता है, मॉनसून इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन। और अगर एग्जाम्पल मेरे से आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा साइक्लोन, हिंदी में कहते हैं चक्रवात, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात, बताएंगे वो वहां की बातें। ठीक है, उल्टे घूमते हैं, एक के बीच में हाई प्रेशर होता है, एक के बीच में लो प्रेशर होता है। ठीक है, वहां पढ़ेंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है, मॉनसून, चक्रवात, प्रति चक्रवात। और भी होता है अल नीनो, ला नीना, अब इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं अल नीनो, क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है ला नीना, ये भी है उदाहरण। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, कि बड़े हिस्से का क्या मतलब है।
तो हम अगर इसी जगह पर वापस जाएं तो सब्सटेंशियल का मतलब है कि अर्थ के एक बड़े हिस्से में हो रहा है, पूरी अर्थ को कवर नहीं कर रहा। जैसे साउथ एशिया उदाहरण हो सकता है, तो ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पर आपको कहीं इंडिया आता है, तो ये इस बड़े हिस्से में यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो एक बड़ा एरिया तो हो गया, मॉनसून चल रहा है। तो दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये। ठीक है, ऐसे उदाहरण है आपका। जैसे मान लो कहीं आप इसमें दक्षिण इसमें जाओगे गोलार्ध में, तो अगर आपको इधर नॉर्थ साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका ये दिखाते हैं, ऑस्ट्रेलिया इधर है, ठीक है, तो हम इसको उल्टा देख रहे हैं नक्शे को। तो ये जो पूरा एरिया आपको जो बीच में नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर एक जो चक्रण या दोलन होता है, इसको हम कहते हैं अल नीनो ला नीना। तो पूरा एक बड़ा एरिया हो गया, पर पूरी अर्थ को कवर नहीं कर रहा है, वो विंड डायरेक्शन बदल रही है। जैसे मॉनसून यहाँ की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में क्या है, विंड की डायरेक्शन ऐसे है इस पूरे एरिया में ऐसे, और सर्दी आएंगी तो उल्टा हो जाएंगे ऐसे, तो सेकेंडरी। तो मॉनसून इज एग्जाम्पल सेकेंडरी। हमारा पर्पस यही है कि जानना कि मॉनसून है क्या। मॉनसून इज ए सेकेंडरी सर्कुलेशन, ठीक है, द्वितीयक दोलन है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्री में दे दिया जाएगा व्हाट इज मॉनसून। तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ दिशाओं में परिवर्तन पवनों की, उस ऑप्शन में कहीं ये लिखा है द्वितीयक दोलन है, तो वो भी वही बात है, समझ रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन दे देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नन ऑफ द अबव। तो क्या एग्जाम है वो आपका सेकेंडरी। अब टर्शरी की बात करिए, टर्शरी क्या होते हैं। सो दिस सर्कुलेशन टेक प्लेस फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के एक छोटे हिस्से पर होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरी बात स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ, दूसरी बात विंड डायरेक्शन चेंजेस इवन विद द चेंज ऑफ वेदर। तो पवनों की दिशाएं मौसम के परिवर्तन के साथ बदल जाती। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सीजन एंड वेदर। तो ये सीजन और वेदर में कुछ अंतर है। तो यहाँ सीजन ऋतुओं के परिवर्तन के साथ बदलते, यहाँ पर तो मौसम के। तो क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। ओके, हाँ ठीक है, हाँ दिस इज ए, हाँ ये ठीक है, राइट गुड। तो डिफरेंस इज ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, समय अंतराल का है। तो जो आपका सीजन होता है ये थोड़े लंबे समय अंतराल का होता है, 4 महीने 3 महीने। जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो ऋतु 3 महीने 4 महीने हमने पढ़ा ना, कब कब है, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने ग्रीष्म ऋतु, थोड़ा सा लंबा हो गया। किंतु जो मौसम है वो आपका कैसे तात्कालिक होता है, तुरंत बदल सकता है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। तो जैसे दिन में सनी वेदर, शाम होते होते क्लाउडी वेदर हो जाता है कि नहीं, रेनी वेदर, तो ये कभी बदल सकता है। तो आप समझे यहाँ से कि ये ऐसी पवनें हैं जो एक तो छोटे हिस्से में हो रही है, जैसे दिल्ली में ही हो रही हो, और दिन में ऐसे चल रही थी, शाम को ऐसे चल गई, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं तृतीय दोलन। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो बताओ, पूर्वा पछुआ है क्या, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, हिंदी में कह रहे हैं लोकल विंड्स को स्थानीय पवने। तो स्थानीय पवने इसका एक उदाहरण है। तो स्थानीय पवनों की बात होती है तो भारत में आपने पढ़ी थी सीजन में, तो कुछ लू एक स्थानीय पवन है, और मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम और काल बैसाखी, तो ये सारी स्थानीय पवने हैं। ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कुछ विश्व की भी स्थानीय पवनें प्रसिद्ध होती हैं, वो हम वहाँ पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। जैसे सिरोको, मिस्ट्राल, लिब्राल, ये सब होती हैं, ये पूछते रहते हैं, फ्लॉन बहुत बार पूछा गया हरियाणा में, वो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानते हैं। तो मॉनसून क्या है, सेकेंडरी सर्कुलेशन। तो अब हम अगर इस मॉनसून को समझें तो ये भाई कैसे चलता है, सभी सिद्धांतों को मिलाकर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि कैसे चलता है। उस सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता नहीं है, बट सभी का निष्कर्ष ये है। ये आपका इंडिया इधर है, इधर कहीं श्रीलंका है, ये पूरा दक्षिण एशिया है, ठीक है। यहाँ पर अमूमन साल भर ये ऐसे पवन चलती रहती, ऐसे
और अगर उत्तरी गोलार्ध को देखोगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये परमानेंट है। तो परमानेंट है तो भाई कैसा सर्कुलेशन है? प्राइमरी, पूरी पृथ्वी पर है, एक पूरी पट्टी में चलता है, ठीक है। और ये 30 डिग्री दक्षिण से लेकर 30 डिग्री के नॉर्थ तक चलता है इस एरिया में। तो ये प्लैनेटरी विंड है। और इन प्लैनेटरी विंड्स का क्या नाम है? ट्रेड विंड, व्यापारी पवने, ठीक है, हिंदी में कहते हैं व्यापारी पवने। तो जो नॉर्थ वाली है और साउथ वाली दोनों व्यापारी पवने हैं, किंतु इस नॉर्थ वाली की दिशा क्या है? किधर से आ रही है, किस तरफ जा रही है? आ किधर से रही है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चल रही, तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ना, उत्तर पूर्व से। तो इसलिए ऊपर वाली को कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने। और दक्षिण वाली किधर से आ रही है? साउथ ईस्ट। हाँ ठीक है, तो साउथ ईस्ट से आ रही, आने वाली दिशा रखनी है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये व्यापारी पवने इस एरिया में चलती, फिर यहाँ विषुवत रेखा पर आकर दोनों मिल जाती, ठीक है। और जहां पर ये मिलती हैं इसी को कहा जाता है ITCZ। क्लाइमेटोलॉजी में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जानो, इसी को कहते हैं जहां ये दोनों व्यापारी पवने उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध की मिल रही हैं आकर, इस एरिया को कह रहे हैं ITCZ। तो एक हमारी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जहां पवने टकरा रही हैं आकर। तो इसको फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर उष्णकटिबंधीय कन्वर्जेंस, मतलब अभिसरण या मिलाप, मिलाप क्षेत्र। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कन्वर्जेंस, अभिकेंद्रीय या अभिकरण क्षेत्र, अभिकरण क्षेत्र, ठीक है, जहां पर इंटर किसके बीच में होता है? दो से अधिक होता है ना, जैसे इंटर स्टेट टूर्नामेंट। तो दो की बात हो रही है। कौन सा ट्रॉपिकल? 2 ट्रॉपिकल, नॉर्थ वाला ट्रॉपिकल, एक साउथ वाला ट्रॉपिकल। इनके बीच का वो क्षेत्र जहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस, मिलाव, ठीक है, टकराव। तो ये आपका ITCZ है। समझ गए इतनी बात? अब एक बात और आपको यहां जाननी है, आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि ITCZ का मतलब ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया। नहीं, विषुवत रेखा तो क्या है? एक अक्षांश है, अक्षांशीय रेखा है, शुरू में पढ़ा था ना। किंतु ITCZ क्या है? एक काल्पनिक क्षेत्र है जहां पर ये पवनें टकरा रही हैं। अभी जो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, तो वहां तो इक्वेटर पे टकरा रही हैं। तो इस डायग्राम में तो ITCZ और इक्वेटर एक ही हो गया है। किंतु समय के साथ साथ क्या होता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो फिक्स नहीं है, ये आप जानते हैं, या आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो सन है दैट इज शिफ्टिंग। तो ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है? कर्क रेखा है, ये क्या है? मकर रेखा है। हम इस बात को जानते हैं, हमने समझा है कि सूर्य तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऊपर नीचे होता है। सूर्य नहीं होता, पृथ्वी ऐसी चक्कर लगाती है, किंतु सूर्य का छद्मी चलन पढ़ा था ना डिटेल में। तो अपेरेंट मोशन ऑफ सन, तो सन ऊपर नीचे होता है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आ जाता है? ओवरहेड। डेट बताओ। देखो ये 22 जून, ये देखो ये पूछे जाने वाली बात है। और 21 जून और 22 दिसंबर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में चलता है। तो कोई भी इसके बीच में जो पॉइंट है उसके ऊपर सन कितनी बार ओवरहेड होगा? 2 बार, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जब सन ऊपर नीचे चलता है, सन के मूवमेंट के साथ साथ, क्योंकि सूर्य ही है जो सोर्स किसका है? टेम्परेचर का सोर्स है, तापमान का। और तापमान से आपने पिछले लेक्चर में समझा था डिपेंडेंट है प्रेशर।